सदन का हर जो सदस्य है वो अपने आप में सुपर सीएम है। जो आपदा राहत राशि हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार द्वारा, वो 1 रुपया भी नहीं मिला। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और सीधी बात में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीएस संजय अवस्थी जी। अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत गारंटियों से करेंगे। सर, लगातार बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को कि 10 गारंटियां पूरी नहीं की गई, बेरोजगार सड़कों पर है और सरकार कहीं ना कहीं झूठ के ऊपर झूठ बोल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा झूठ तो यही है कि वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि 10 गारंटी योजनाओं में से एक भी गारंटी योजना पूरी नहीं की है, और जबकि वास्तविकता ये है, पूरा प्रदेश जानता है, और कि हमने ये कहा था पूरे चुनाव पूर्व कि सबसे पहली जो हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और हमने किया। वो पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी जो हमने पूरी करी उसमें हमने कहा था कि 4 जो स्कूल ऐसे चिन्हित किए जाएंगे, सरकारी स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए उनकी सोच देखिए, उन्होंने कहा कि 4 ही स्कूल क्यों एक विधानसभा क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के हर सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो। उसके लिए उन्होंने न सिर्फ चर्चा करी, अधिसूचना भी जारी कर दी। ये दूसरी गारंटी हमने पूरी करी। तीसरी गारंटी जो अब 680 करोड़ रुपए की जो स्टार्टअप योजना के लिए बजट का प्रावधान रखने की बात की थी, तो हमने वो उसके प्रथम चरण में पहली कड़ी में ई टैक्सी की योजना जो लॉन्च की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और दूसरी जो योजना लॉन्च करी वो सोलर प्लांट्स को लेकर के, जो युवाओं को 50% उस पर सब्सिडी देने की है बात है, तो वो भी तो हमारी तीसरी गारंटी जो है हमने चरणबद्ध तरीके से पूरी करी है। और इसके अलावा चौथी गारंटी जो है 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात की कि जो 1500 रुपये जो सम्मान निधि देने, महिलाओं को देने की बात की है, उसकी शुरुआत वो लाहौल स्पीति ज़िले से कर रहे हैं, और 25 फरवरी को प्रथम चरण में वो शुरुआत हो जाएगी। तो 4 गारंटी योजनाएं ऐसे प्रदेश में एक साल में वो पूरी की गई उस सरकार द्वारा, जिसको विरासत में 90,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ के गए थे, और ऐसी एक ऐतिहासिक आपदा से प्रदेश को जूझना पड़ा जिससे 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो ऐसे समय में उसके बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का जो आपदा राहत राशि का पैकेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, और फिर गारंटी योजनाओं को 4 गारंटी योजनाओं को पूरा किया, तो ये आपको दिख नहीं रहा है। आप तो वो चीज़ देखें, वो चीज़ बोलें जो हम आपसे मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपदा राहत राशि हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार द्वारा, वो 1 रुपया भी नहीं मिला। आप उसके बारे में आप बताएं ना कि आप कब केंद्र नेतृत्व के पास गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी बोला, बार बार बोला, और उन्होंने ये कहा कि आप ही के नेतृत्व में हम चलेंगे। आप दिल्ली चलने वाले तो बनिए, आप वहाँ पर जाकर हमारा जो अधिकार है, हमारा हक है, जो हमारे पैसे बनते हैं, जो हमारे लोगों के जो अधिकार हैं, उनको लेने के लिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन उसके लिए जो है वो तैयार नहीं है, उसमें वो बात टाल जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। एक विवाद बहुत ज़्यादा उठ रहा है सर, अलीगढ़ की बात करें। बिलासपुर की जनता धरने पर है, वहाँ के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार विरोध हो रहा है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मसला आपके विधानसभा से जुड़ा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक को सब पता है, पहले जानकारी नहीं थी, वो इसमें कूद पड़े जी। बाद में जब जानकारी हुई, मगर फिर उनको राजनीतिक इनको एक मंच बना दिया। वास्तविकता ये है कि ये जो पेयजल योजना है ये 9,000 लोगों को लाभान्वित करेगी, और वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायतें हैं। 9 पंचायतों के लिए ये पेयजल योजना बन रही है। पेयजल योजना ये जो बन रही है, ये इसकी जो टेक्निकल अप्रूवल थी, ये 2019-20 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इसकी टेक्निकल अप्रूवल हुई, और उस समय जो विधायक जो श्री रणधीर शर्मा जी वाइस चेयरमैन थे, सरकार का हिस्सा थे, तो उनके समय में ये टेक्निकल अप्रूवल हुई। बजट का प्रावधान नहीं हो सका तो ये लंबित हो गई। मुझे पिछले मेरे कार्यकाल में इसको हमने गति दी, बजट का प्रावधान किया, और बजट का प्रावधान होने के बाद इसका टेंडर करके कार्य शुरू किया, और इन्होंने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहले विरोध कहाँ से शुरू किया? विरोध में ये सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये तो किसी कंपनी के लिए जो है योजना बन रही है।
जब हमने उसकी जानकारी इनको दी, डीपीआर बनी थी। डीपीआर एक कानूनी दस्तावेज होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और वो सरकार द्वारा बनाई जाती है, सरकार के विभाग द्वारा बनाई जाती है। सरकार जब हमने उनको वो मुहैया करवाई तो वो उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ चुके थे। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने लोगों को भी भड़काया। लेकिन जब ये विवाद बढ़ गया और उन्होंने पथराव किया, वहाँ पर लोगों को भड़काया, और उसकी जिनकी पथराव की वजह से हमारे 8 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड का जो जवान जो है वो घायल हुए। और जब ये उनके ऊपर केस हुए तो फिर वो यहाँ पर सदन में जो है उसकी चर्चा करने लगे। एक आखिरी सवाल सर, अलीगढ़ विवाद पर जब अंदर चर्चा हो रही थी तो एक सुपर सीएम जैसे शब्द का इस्तेमाल आपके लिए किया गया, इस पर आप क्या विपक्ष को कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के शब्द? मैं समझता हूँ कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सदन का हर जो सदस्य है वो अपने आप में सुपर सीएम है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबके साथ जो है वो इस तरह का व्यवहार रखते हैं, और जो ये कह रहे हैं, ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ भी मुख्यमंत्री जी के आज से नहीं है, यूनिवर्सिटी के समय से जब वो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट टाइम के संबंध है, तो इसकी चर्चा जो है सदन में भी होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कोई उनके लिए बारे में कोई टिप्पणी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सदन की गरिमा को देखते हुए, सदन की गरिमा को हमने ही रखना है, सदन की गरिमा को सदस्य ही रखेंगे, और सदन की गरिमा को देखते हुए हमें इस तरह के शब्दों का चयन जो है शायद उसको निषेध करना चाहिए। नहीं, उस शब्दावली बड़ी उचित शब्द को हमने उसको प्रयोग में लाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो सीपीएस संजय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साफ तौर पर गारंटियों को लेकर इन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को यही कहा कि 1 साल में 4 गारंटियां पूरी कर दी हैं, कार्यकाल बाकी है, हर गारंटी पूरी की जाएगी। और अलीगढ़ विवाद पर भी साफ तौर पर सीपीएस का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो अर्की का हक है वही अर्की को दिया जा रहा है, इसमें बेवजह की राजनीति विपक्ष की ओर से की जा रही है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दें इजाज़त, नमस्कार।